जिसको शब बारात कहते हैं। सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह दुखान की इब्तिदाई आयात तिलावत की, जिसमें खालिक कायनात ने इस रात का भी तज़किरा फरमाया। सुभान अल्लाह। सूरह दुखान ये 12 नंबर 25 में है और इसके बारे में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हुज़ूर फरमाते हैं, जो बंदा रात को सूरह दुखान की तिलावत करके सोता है, उसके लिए अल्लाह के 70,000 मलाइका बख्शिश की दुआएं करते हैं। और फिर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा सूरत दुखान, हुज़ूर फरमाते हैं, जिसने सूरह दुखान की तिलावत की फ़ी लैलति जुमुआ औ जुमुआ बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह, हुज़ूर फरमाते हैं, जुमे की रात को या जुमे के दिन को जिसने सूरह दुखान पढ़ी, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता। तो इसी सूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। अब वो रात कौन सी है? वो रात है शब बारात। शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं जो रात है, 14 का दिन और 15वीं रात, उसे कहते हैं शब बारात। इस रात के बहुत सारे अस्मा जो साहिब तफसीर अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह रूह साहिब तफसीर रूहुल बयान आपने लिखे हैं, उनमें से एक नाम है लैलतुल मुबारका, बरकत वाली रात। एक नाम है लैलतुर रहमा, रहमत वाली रात। और एक नाम है लैलतुल बरा, गुनाहों से निजात दिलवाने वाली रात। ये शब बारात के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूँ। और कैसी बात है कि जब शब बारात आती है तो फिर भी लोग गफलत में होते हैं, समझ से बाहर है काम। इस रात में कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं, कितनी अजमतें हैं। अगर बंदे को पता चल जाए ना, तो बंदा तो एक सेकंड के लिए भी आराम ना करे। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम हदीस के रावी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान, हुजूर फरमाते हैं, जब शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात आए तो फिर होता क्या है? फरमाया फकूमू लैलहा वसूमू नहारा, हुजूर फरमाते हैं, रात को क़ियाम करो, दिन को रोजा रखो। अब मेरे पाक नबी ने क्या कहा जी? रात को क़ियाम करो, दिन को रोजा रखो। लेकिन नबी पाक का गुलाम ऐसा मजे में होता है कि रात को आराम करता है और दिन को खाता पीता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। एक बात याद रखें, ना खाने पीने में काम आना है, ना सोने में काम आना है। अगर काम आना है तो अमाल में काम आना है। जिसने 2 नारे लगा दिए या जिसने 2 नारे खड़े होकर जोश में लगा दिए, ये जन्नती हो गया बंदा। ते नमाज़ा मैं पढ़नी है, अल्लाह अकबर। नमाज़ा किसी रिश्तेदार ने पढ़नी है, रोजे किसने रखने हैं। असल में इसमें हमारा कसूर भी है कि हमने सिर्फ इस पे लगा दिया कि महफिल मिलाद करवाने बख्शे गए, यार की महफिल करवाने बख्शे गए, नात महफिल नात करवाने बख्शे गए। ये तो अल्लाह की तरफ से बरकत है जो हमें नसीब हुई है। वो चाहे तो बख्श दे, उसकी मर्जी है, लेकिन बंदा तो करे ना, काम लोग करने वाले हैं। अब अल्लाह फरमाता है कूमू लैलहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूमू लैलहा। जाहिर मेरे पाक नबी को ही कहते हैं ना जो अल्लाह की मर्जी होती है। कूमू लैलहा, कूमू लैलहा। और इधर गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात होती है तो आराम कर रहा है। अल्लाह के बंदे, ये रात आराम करने
करने वाली नहीं, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाली है। ये रात आराम करने वाली नहीं है, कुरान की तिलावत करने वाली है। ये रात आराम करने वाली नहीं है, नबी पाक की जात पे दरूद व सलाम पढ़ने वाली है। ये रात आराम करने वाली नहीं, बावुज़ू रहने वाली रात है। ये रात आराम करने वाली नहीं, मस्जिद में आके वज़ाइफ करने वाली रात है। और ये रात आराम करने वाली नहीं है, रब की बारगाह में तौबा करने वाली रात। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं रात को क़याम करो। बंदा ऐसा लापरवाह हो गया है कि इसी रात को, शब बारात को, टीवी भी नहीं छोड़ता, मोबाइल भी नहीं छोड़ता, दीगर मसरूफियात भी नहीं छोड़ता, दोस्तों की यारी भी नहीं छोड़ता, गप्पे हाँकना भी नहीं छोड़ता। क्या सरकार ने कि उम्मती होने का मतलब ये है कि हम सारी रात गप्पे लगाते रहें बस? मेरे आका को दुख नहीं पहुंचता कि जब उसका गुलाम इस रात में भी ऐसे लापरवाही करे? हुजूर फरमाते हैं रात को जागो, रात को जागो, टीवी छोड़, मोबाइल छोड़, मसरूफिया छोड़, रब की बारगाह में आके मांग के देख, अल्लाह अता न करे तो फिर कहे। अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में आके मुझसे मांगो, तुम्हें अता करूंगा। हुजूर फरमाते हैं रात को क़याम करो। और फिर बंदा जब गुनाह करके तौबा करता है ना, उसका भी बड़ा कमाल का तरीका है। और आपकी रहमत देखें, हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहता है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है देखो मेरा बंदा है ना, गुनाह कर लिया, इसे ये भी पता है माफ करने वाला भी कोई है। प्यार से कह रहे सुभान अल्लाह। बंदा गुनाह करता है, कहता है या अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है इसे पता है मेरा रब भी है जो गुनाहों पर पकड़ भी फरमाता है और छोड़ भी देता है। एक दफा गुनाह करता है, अल्लाह फरमाता है माफ कर दिया। दूसरी दफा गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है देखो इसे पता है माफ करने वाला परवरदिगार भी है। अल्लाह फरमाता है माफ कर दिया। फिर तीसरी मरतबा फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। और मेरे नबी ने यह भी फरमाया था जो गुनाह करके तौबा करे कमल्ला संभाला हुआ, यूं समझे उसने गुनाह किया ही नहीं था। अब एक ज़हन में बात आती है कि बंदा जब गुनाह करता है तो वो जमीन गवाही देती है किसने गुनाह किया था। बोले देती है कि नहीं देती भाई? जमीन गवाही देती है किसने गुनाह किया था, जमीन गवाह हो जाती है। तो बंदा जब गुनाह करता है तो जमीन गवाह है, फिर जमीन कैसे भूलेगी? मेरे पाक नबी ने फरमाया अल्लाह का करम देखें, सरकार फरमाते हैं जब बंदा गुनाह करके फिर तौबा करता है उसके गुनाहों को भी अल्लाह माफ कर देता है, जमीन को भी भुलवा देता है। अगर रब की रहमत में आप बोल सकते हैं तो अब्बा से कह रहे सुभान अल्लाह। भाई वो कितना करीम रब है, खुद बुलाता है, खुद बुलाता है, आओ मेरी बारगाह में तू माफी मांगो माफ कर दूंगा। अगर कोई बंदा मुल्क में इस हालात में ऐलान कर दे एक एक तोड़ा आटे का फ्री मिलेगा, सारे लाइन में लगे होंगे। ऐसी है कि नहीं? चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस वक्त जो हालात है मुल्क पाकिस्तान के, अल्लाह करम फरमाए इस मुल्क पर, माशी तौर पर बिल्कुल डाउन है हालात। गरीब बेचारे के पास एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना ही नहीं है। अगर कोई ऐलान कर दे कि थोड़ा फ्री मिलेगा आटे का, मैं कहता हूँ 4 सूबे में लेने लगी होंगी कि आटा फ्री मिलना है। भाई आटा फ्री लेने के लिए जाओ, हो सकता है तुम्हें मिले या ना मिले, हो सकता है कोई खाली वापस आ जाए। मेरे रब की रहमत तो वो है कोई कमी नहीं आती। रब कहता है सारे ही आके मेरे से मांगो, तो मेरी रहमत में कोई कमी नहीं आती। मैं रब तो करीम भी हूँ, रहीम भी हूँ। आना तुम्हारा काम है, अता करना मेरा काम है। अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में आ जाओ। अब वो बंदा गुनाह करता है, एक दफा कहता है या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह फरमाता माफ कर दिया। दूसरी दफा फिर गुनाह करता है, अल्लाह फरमाता माफ कर दिया। अब दूसरी तीसरी दफा गुनाह करके फिर उसने जब तौबा की ना, तौबा करने के बाद अल्लाह फरमाता है जा तुझे माफ ऐसा किया है, तेरे ऊपर इतनी रहमत का मींह बरसा दिया है कि अब तू गुनाहों की तरफ नहीं आएगा। या कुरान पढ़ता रहेगा या मोहम्मद की जात पे दरूद व सलाम पढ़ता रहेगा।
ये तो बड़ी बरकत वाली रात है भाई। कहाँ हम जिंदगी गुजार रहे हैं? औलाद के लिए, माल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए। भाई उसके लिए तू सब कुछ कर रहा है, किसने साथ नहीं जाना तेरे? मुझे पता है कोई करोड़पति अपनी जायदाद साथ लेके गया, कोई अरबपति, कोई खरबपति, कुछ साथ नहीं जाना भाई। हमारा ख्याल ये होता है 40 साल जिंदगी गुजर गई है, कोई एक अरब प्लाट तो बढ़ा रहे, 40 साल जिंदगी गुजरी है, घर नहीं बनाया बच्चों के लिए। बच्चे पीछे क्या कहे? बच्चों को छोड़, तेरे साथ कब्र में क्या होगा तू ये तो कर फिक्र। बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों का कुछ नहीं बनता। और मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, किबला मुफ्ती साहब भी कहते रहे 35-40 साल आपको, मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, बच्चों के लिए जिनके लिए कर रहा है, हलाल हराम का कोई पता ही नहीं है कि हलाल है कि हराम है। अरे तुम्हें कोई बच्चे काम नहीं आएंगे, वहां पर अगर काम आएगा तो रब की बारगाह में झुके हुए सजदे काम आएंगे। और ये बात ज़हन नशीन कर ले, अल्लाह फरमाता है मैं रब हूं ना तुम्हारा, और मैं वही रब हूं। पेट में थे तो परवरिश किसने की? बोले बोले अल्लाह का नाम अगर आता है। पेट में परवरिश किसने की? पेट में रिज़्क़ किसने दिया? पेट में सांसें किसने अता की? पेट में सेहत किसने अता की? अल्लाह फरमाता है मैं रब हूं ना, पेट में तुम्हें सब कुछ अता कर सकता हूं, तो जब आलम दुनिया में आओगे फिर तुम्हें अता नहीं कर सकता। हम बताइए क्या कहते हैं? औलाद के लिए कुछ कर ले, कम से कम एक घर तो होना चाहिए ना 5 मरले का। बच्चे मेरे क्या करें, अब्बा जी ने सारी जिंदगी कितना कुछ नहीं, जब उसे मेहनत छिपता रहे फिर लगेगा पता। हाँ, अगरचे औलाद की दुआ भी वालिदैन के हक में कबूल होती है, रिश्तेदारों की दुआ भी कबूल होती है, पर कुछ करके जा नहीं। बच्चों को तो दुआ करने का पता ही नहीं है, वो तो मदरसे में एक दिन के लिए नहीं गए, दुआ उन्होंने क्या करनी है, ईसाल कैसे करना है भाई, सिखाया होता दुआ का। आज खाना तुमने लगाया है, जब बच्चों को सिखा, बेटा खाना बाद में खाना, पहले बुजुर्गों के लिए दुआ कर। बच्चों को ये तालीम दो तो फिर पता चलेगा ना, बाद में मरने के बाद भी कोई बख्शिश की दुआ करेगा। हम कहते हैं नहीं, कोई प्लाट हो जाए, कोई बंगला हो जाए, कोई कोठी हो जाए। कुरान में अल्लाह ने इसलिए फरमाया था इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, औलाद और माल आज़माइश है। ये क्यों कहा था? कई लोग औलाद की वजह से अपने आप को बर्बाद करेंगे, तो माल की वजह से बर्बाद करेंगे। इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। कोई पता नहीं है, चंद सांसें हैं, हो सकता है जुमे से पहले पहले लगे जाए, जुमा पढ़ना नसीब होता भी है कि नहीं। कई बंदों को देखा गया घर बनाते हैं, और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था शबे बारात में ये लिख दिया जाता है कि किसने दुनिया से जाना है इस साल में, और शबे बारात में लिख दिया जाता है किसने दुनिया में आना है। ये सारी की सारी बातें लिख दी जाती हैं। बंदा इधर घर बनवाता है, नाम उर्दू में, बंदा इधर शादी करता है, नाम उर्दू में, उसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है, नाम उर्दू में, पता ही नहीं होता क्या कर रहा है। अब कई ऐसे बंदे हैं, बल्कि सारे ऐसे बंदे हैं सिवाय अल्लाह के वलियों के, क्योंकि उनको तो पता होता है ना उन्हें काम में कब जाना है। कई ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने सोचा होता है कि कल हमने ये करना है, परसों हमने ये करना है, उसके बाद ये करना है, महीने के बाद ये करना है, पूरा शेड्यूल होता है साल का, लेकिन ये नहीं पता होता कि 2 दिन के बाद इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस रात में आके माफी मांगे, ये बख्शिश की रात है, गुनाहों से माफी करने वाली रात है, माफी मांगे इस रात में। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कूमू लैलहा वसूमू नहारा, इस रात को कियाम किया करो, दिन को रोजा रखा करो। अब आप कहेंगे काफी दिन से मौलवी साहब लगे हुए हैं, ये भी बताएं रीजन और वजह क्या है रात को कियाम करने की, दिन को रोजा रखने की। सुने फिर तड़प जाए रब की रहमत पर। मेरे पाक नबी ने फरमाया फइन्नल्लाह
तआला यंज़िलु फीहा लिग़ुरूबि शम्सी इला समाए दुनिया। हुजूर फरमाते हैं इस रात को, जो शब बरात की रात है, फरमाया इस रात को मगरिब के वक्त अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर जलवागर होता है, फिर ऐलान करता है आओ मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं। अब ऐलान सुने, अल्लाह ऐलान क्या फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं आसमान दुनिया पर रब जलवागर होता है। ऐलान, पहला ऐलान सरकार फरमाते हैं फयकूल, अल्लाह फरमाता है अला मुस्तगफिरुन अगफिरु लहू। अल्लाह फरमाता है कोई है बख्शिश मांगने वाला? मैंने कहा या अल्लाह हमसे बड़ा नेक ही कोई नहीं है। चार सजदे करने की तौफीक हो जाए, हम समझते हैं नेक सबसे बड़े। अंबिया मासूम है, आपको पता है अंबिया क्या है? और सारे अंबिया का इमाम है हमारे प्यारे नबी। वापस से कहें सुभान अल्लाह। अंबिया सारे मासूम अनिल खता और सारे अंबिया के इमाम हमारे आका। मैं बाकी नबियों की बात नहीं कर रहा कि कितनी तौबा करते थे, मैं अपने आका की बात कर रहा हूं। मेरे आका हदीस में आता है 70 से ज्यादा मर्तबा दिन में अल्लाह की बारगाह में तौबा करते। अब आयशा कहती है आका आपको तो अल्लाह ने बख्श दिया है। कहा आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इस पर आपने सुभान अल्लाह नहीं कहनी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? या रसूलल्लाह आपको जरूरत क्या है कि आप बख्शिश की दुआएं करते हैं? एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा से भी ज्यादा। फरमाया मुझे पता है अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है, पर मेरे गुनाहगार उम्मती तो है ना, उनको भी तो बताना है। या रसूलल्लाह क्या बताना है? फरमाया उनको मैं बता रहा हूं जब मेरे नजदीक गुनाह आ नहीं सकते, मैं गुनाह कर नहीं सकता, मैं नबी होकर तुम्हारा आका होकर इतना रब की बारगाह में इस्तिगफार करता हूं, तो तुम उम्मती गुनाहगार होकर तुम्हें कितना इस्तिगफार करना चाहिए। फरमाया तुम्हें समझा रहा हूं, बख्शिश की दुआ करो अल्लाह राजी होता है, अल्लाह खुश होता है। और रब कितना करम करता है अपने पाक महबूब के सदके। फरमाया कोई है बख्शिश मांगने वाला? उसे अता कर दूं। अब ये बख्शिश की रात है, हमारा हाल ये है बख्शिश की रात। आप सुने बख्शिश की रात हमारा हाल क्या है? हम टीवी देखना भी बंद नहीं करते, मोबाइल की जान भी नहीं छोड़ते। बातें बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ, आपको चाहे अच्छी ना लगे। और मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ इसलिए मैंने ये बातें जरूर करनी है, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे। खिताब का किसी को मजा आवे ते पावन आवे, गल्ला में सही करनी है भाई। आप सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, बातें मैंने ऐसी करनी है। हम टीवी नहीं चलाते, टीवी चलाते क्या करते हैं? टीवी लानत को चला के कहते हैं खबरें देख ले 5 मिनट के लिए, फलां मौलवी साहब लगे होंगे। मरे खबरें देखने के लिए टीवी चलाता है। ये जो कुरान दिया है 30 पारों वाला अल्लाह ने, फिर हम रोना रोते हैं रिस्क में कमी बहुत है, माशी हालात खराब है, तो कुरान पढ़ना। मेरे आका फरमाते हैं सुबह किया करो सूरह यासीन से और शाम किया करो सूरह वाक़िया से। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया सुबह करो यासीन से, शाम करो सूरह वाक़िया पर। क्या मतलब? फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करो और मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करो। तुम्हारे घर में रिज़्क़ के खजाने ना खुल जाए तो मुस्तफा ना कहना। चले जाते पीर साहब वजीफा बता दे, खैर हालात नहीं ठीक, रिज़्क़ में बड़ी कमी है। कभी नमाज पढ़ी है पूरी? 2 नमाजें पढ़ के सोते हम बड़े जी मुत्तकी परहेजगार बन गए। कभी कुरान को देखा है? कभी मोहब्बत के साथ नबी पाक की जात पे दरूद पढ़ा है? जब कुरान नहीं पढ़ोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, मुसलमान किस बात के हैं हम? बस कलमा पढ़िए बस।
और कोई हमारे खाते में कोई अमल नहीं है। अल्लाह पीर साहब के पास जाने से पहले इतना तो सोच, नमाजी भी है कि तू नहीं। अल्लाह अकबर। वज़ाइफ बता दे, वज़ाइफ बता दे। और मैं भी ये मिंबर में बैठ के कह रहा हूँ, जिसको वजीफों की जरूरत हो ना वो कुरान पढ़े, जिसको वजीफों की जरूरत हो नबी की जात पे दरूद और सलाम पढ़े। मैं कहता हूँ किसी वजीफे की जरूरत ही नहीं है बंदा अगर कुरान पढ़ता हो। कुरान से बड़ा वजीफा कौन होगा? नबी की जात पे दरूद और सलाम पढ़ने से वजीफा बड़ा कौन सा होगा? अरे इधर उधर थके ना खा, रब ने मुस्तफा को कुरान दिया और ये ऐसी अजीब किताब है। रब कहता है आ तो सही, अगर तूने मुझसे बातें करनी है तो भी कुरान पढ़। माशी हालात ठीक करने हैं तो भी कुरान की तिलावत किया कर। लेकिन अलमिया ये है, हमने कुरान को छोड़ दिया, नमाज छोड़ दिया। मैं मिंबर में बैठ के बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, फजर की नमाज का वक्त हो और नमाजी कितने होते हैं भाई? एक साथ, ज्यादा से ज्यादा 2 सफ़े, और कोई मुसाफिर आ जाने थे तो 3 सफ़ा। जुमे के दिन मस्जिद भरती है, फजर में क्यों नहीं भरती भाई? फजर में मस्जिद क्यों नहीं भरती? यही मकामी लोग हैं सारे, आप कोई होंगे 10, 15, 20 जो दूर से आए होंगे। फिर फजर में क्यों नहीं भरती? इसलिए कि शैतान साहब उठने दें तो फिर भरे ना। अल्लाह अकबर। सरकार का फरमान है, ये भी आप सुन लें। बातें बड़ी कड़वी है लेकिन सुनने वाली है। सरकार का इरशाद सुने। सरकार फरमाते हैं जो सुबह के टाइम सोया रहे, नमाज फजर ना अदा करे, उसके कान में शैतान पेशाब करता है। और दसो, वैसे अगर कोई बिल्ली भी कर जाए ना पेशाब, तो पता करे यार ये क्या हो गया, कपड़ों पे थोड़े से छींटे लग जाए तो हर रोज शैतान जो पेशाब करके जाता है उसका पता नहीं है। वो तो बड़ी लज्जतें ले लेके सो रहा होता है, सारी रात मोबाइल पे लगा रहता है, फेसबुक पे, और सुबह जब अजान का वक्त होता है 10 मिनट पहले अजानों से शैतान कहता है पुत्र सो जा, तू मेरी पार्टी का है। अल्लाह अकबर। तुमने उठना नहीं क्यों? अब तो अल्लाह की रहमतें समेटने का टाइम आ गया। ये लानती शैतान ही है जो सुलाता है भाई। मस्जिद में नहीं आ सकते का मस्जिद घर तो बंदा नमाज पढ़ेगा, तो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह की रहमतें कैसे बरसेंगी भाई? इसलिए फजर के टाइम भी एहतमाम करें कि नमाज पढ़े। अगर नहीं आ सकते मस्जिद में, घर में तो पढ़े भाई। अपने बच्चों को उठाएं, बीवी को उठाएं, नमाज पढ़ो भाई, सख्ती करें, वो भी पढ़े, आप भी नमाज पढ़ो। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह आसमान दुनिया पर शान के मुताबिक नाज़िल होता है। फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला बख्श दूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला उसे बख्श दूं। और तीसरा ऐलान फरमाया है कोई परेशान, परेशानी को दूर कर दूं, है कोई मुसीबत में मुब्तला, उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। फिर पाक नबी फरमाते हैं ये ऐलान होता रहता है हत्ता यतलु अल फज्र, हत्ता के सुबह की अजान का वक्त हो जाता है। क्या होता है कि सुबह की वक्त अजान का वक्त हो जाता है। और फिर जो लोग सारी रात जाग के इबादत करते हैं, फिर उनको पता नहीं है उन पर अल्लाह का कितना करम होता है। खुशकिस्मत है वो लोग जो शबे बरात को जाते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये तो हमने सलात और तस्बीह की जमात इसलिए रखते हैं, वरना जो पहले के बुजुर्ग हैं उन्होंने मना किए, बाद वालों ने फिर इजाजत दी है। तो सलात और तस्बीह की जमात भी इसलिए करवाई जाती है ताकि लोग आके चलो दो सजदे तो कर दें, वरना बंदा अगर अकेले पढ़े, अकेले पढ़े तो ज्यादा अवसर है। तो सारी रात अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है मांगने वाला अता कर दूं, बख्शिश मांग माफ कर दूंगा, रिज्क मांग बेहिसाब अता कर दूंगा, औलाद मांग नेक अता करूंगा, परेशान है बीमार है तो शिफा मांग तुझे शिफा अता करूंगा। फरमाया मैं तुम्हें तो नहीं देखता, मैं तो अपने महबूब को देखता हूं। या अल्लाह यहाँ पे तेरे गुनाहगार हैं और
दूसरा मसला है कि ये भी होता है, हम कहते हैं जी दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती, अल्लाह कबूल ही नहीं करता। ये लफ्ज़ भी बड़े खतरनाक है। अल्लाह और दुआ कबूल ना करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है। क्या है? अबुल बशर है। तो आप मुझे बताएं कितने 100 साल तक माफी मांगते रहे? 300 साल तक। कितने? 300 साल तक जनाब आदम रोते रहे और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे आदम जैसे मैं कहता हूं वैसे माफी मांग। या अल्लाह कैसे मांगू? फरमाया, मुझे मेरे मोहम्मद अरबी का वसीला पेश कर। या अल्लाह जो बोले इसे शफाए मुस्तफा अता फरमा, नबी पाक की शिफा का लंगर अता फरमा। जनाब आदम को अल्लाह ने फरमाया, आदम अगर तूने माफी मांगनी है तो मुझे मेरे महबूब का वसीला पेश कर। वसीला नहीं देना, मैं कि अल्लाह खुद कह रहा है, और ये बात तफसीर में मौजूद है, तफसीर की किताब में हदीस है। रब ने कहा, आदम मैं जैसे कहता हूँ, या अल्लाह कैसे? फरमाया, मुझे मेरे महबूब का वसीला पेश कर। अब सुनना बड़ी तवज्जो से। जनाब आदम ने कहा, या अल्लाह तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता मेरी बख्शिश फरमा। सेकंड नहीं लगा, फरमाया, गफरतु लका या आदम, ए आदम 300 साल तक रोते रहे हो अपनी मर्जी से, अब मेरे महबूब का वसीला पेश किया है, सेकंड भी नहीं लगा था, जा तुझे माफ कर दिया। और फिर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये रात आती तो होता क्या था? और मैं आज ये कर रहा था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। बताएं, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में असर कोई नहीं था? तो ये कहे वो तो गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में असर कोई नहीं था, वो तो अबुल बशर है, अब्बा जी है। असर था, पर एक वक्त होता है दुआ कबूल करने का। हम परेशान हो जाते हैं। बाद में ऐसा होता है, बंदा कहता है, या अल्लाह बेटा दे दे, बेटी दे। तो 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गया, ताकि 10 साल गुजर गए, ना बेटा हुआ ना बेटी। बंदा कहता है, यार अजीब बात है, मैं दुआ कर कर थक गया, नवाफिल पढ़ पढ़ थक गया, दुआ ही कबूल होती। भाई तेरे हक में बेहतर हो तो अल्लाह कबूल करे ना। बाद ऐसा होता है दुआ हक में बेहतर नहीं होती, और आप कहेंगे तो फिर कबूल क्यों नहीं होती? रब तो बड़ा करीम है। मैंने कहा, रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो तो जानता है ना मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तेरे लिए बेहतर नहीं होता तो इसलिए तुझे औलाद नहीं देता, तेरे लिए बेटी बेहतर नहीं होती तो इसलिए बेटी नहीं देता, तेरे लिए बेटा बेहतर नहीं होता तो इसलिए बेटा नहीं देता। इसलिए दुआ करके मायूस ना हुआ कर अल्लाह की रहमत से। अल्लाह फरमाता है, जब तेरे लिए बेहतर होगा बेटी भी अदा कर दूंगा, तुझे बेटा भी अदा कर दूंगा। 300 साल के बाद जनाब आदम की दुआ कबूल हुई। एक और हवाला देने लगा हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे खलील है, दुआ की, या अल्लाह नबी भेज। हमारे आका के बारे में दुआ की। 2000 साल का अरसा गुजरने के बाद, कितना? 2000 साल। बोले कितना? 2000। माशाअल्लाह। 2000 साल का अरसा गुजरने के बाद जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। कैसे? हमारे आका की विलादत हुई। दुआ किसने की थी? जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने। बताएं, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में कोई शक है? जब कबूलियत का वक्त था, तब मेरे करीम रब ने कबूल की है। भाई बंदा दुआ कर लेता है, उसे पता नहीं होता कि कब कबूल होनी है। हम तो शय कोई नहीं है, वो तो अल्लाह के बड़े पैगंबर हैं, चुने हुए पैगंबर हैं, जिनकी दुआ को इतना अरसा गुजर गया। रब ने कहा, मेरे महबूब के गुलामों परेशान ना हुआ करो, तुम्हारे हक में बेहतर हो तो जल्दी कबूल होने की सूरत में तुम्हें नजर आ जाती है, अगर तुम्हारे हक में बेहतर हो तो ताखीर हो जाती है, फिर भी बेहतर ना हो तो जखीरा कर दिया जाता है। आखिरत में आएगा तुझ पर रहमतों का मींह बरसा दूंगा। इसलिए बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। अब देख के नहीं, बंदा दुआ करता है,
या अल्लाह वीजा लगवा दे। बेचारे को कितने साल हो गए अप्लाई करते हुए या फिर जाते कि चला जाऊं, लेकिन उसकी बेहतरी नहीं है। असल में बंदे को समझ नहीं आई, उसके लिए बेहतर नहीं है जाना। क्यों? अल्लाह तो जानता है, हो सकता है जाए तो रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाए, बंदे को इस बात का पता नहीं होता। इसलिए जब दुआ करें तो पक्के उसूल के साथ किया करें, अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। और दुआ ऐसे भी ना किया करें या अल्लाह तेरी मर्जी है कबूल करे या ना करे, ना ना ना, ना। पक्के वसूल के साथ करें, या अल्लाह तू करीम है करम फरमा, अपने महबूब के सदके करम फरमा। एक बुजुर्ग थे, वो दुआ करते, उनकी दुआ कबूल हो जाती, कहते या अल्लाह तेरा शुक्र। दुआ कबूल ना होती फिर भी कहते या अल्लाह तेरा शुक्र। इसने कहा हुजूर कबूल होती है तो फिर तो समझ आता है शुक्र अदा करें, जब कबूल नहीं होती फिर भी शुक्र अदा। फरमाया मैं बताना ये चाहता हूँ, कबूल होती है तब तो शुक्र अदा करता हूँ, कबूल हो गई है। जब कबूल नहीं होती शुक्र इसलिए अदा करता हूँ, कबूल नहीं हुई तो क्या हुआ, ये उसका थोड़ा करम है, उसने अपने मकतू में तो रखा हुआ है ना। और एक बूढ़ा शख्स एक नौजवान के साथ हज करने के लिए गया, वहां पर जब पहुंचा कि इहराम बांधने के बाद उसने कहा लब्बैक आवाज इदा लब्बैक, लब्बैक मैं हाजिर हूं, आवाज ही तू नहीं है हाजिर, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। वो जो नौजवान कहने लगा हुजूर आपने इतना सफर किया है, मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, तो आने का फायदा तो कोई ना हुआ। बुजुर्ग ने पता है क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा भाई ये पहली दफा थोड़ा हो रहा है, कोई पहली मरतबा थोड़ा हो रहा है, अब फिर कब से हो रहा है? उस बुजुर्ग ने कहा 70 साल हो गए। बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए, 70 साल हो गए। कहा हुआ क्या? 70 साल से मैं कहता हूँ लब्बैक, जवाब आता है ला लब्बैक, मैं कहता हूँ लब्बैक, जवाब आता है ला लब्बैक। कहा 70 साल से उधर से जवाब भी ला लब्बैक का आता है, पर मैंने हाजिरी नहीं छोड़ी। नौजवान ने कहा 70 साल से आप सफर भी करते हैं, मुशक्कतें बर्दाश्त भी करते हैं, तो जवाब आपको ला लब्बैक, फायदा? उसने कहा फायदों को छोड़ो, रब इतना करीम है, हाजिरी कबूल नहीं भी करता तो फिर भी अपने दर की हाजिरी मुझे नसीब में रख दी है। समझ आ रही तो अब्बा से क्या भाई, वो हाजिरी कबूल नहीं करता फिर भी बार बार अपने दर पे बुलाता है, बार बार अपने दर पे बुलाता है। समझाने की बात से याद कर रहा हूँ, उस बुजुर्ग ने कहा 70 साल हो गए, 2-3 साल की बात नहीं है। जब ये बात कही तो रब ने देखा बंदा तो मेरा है, 70 साल में जिसकी हाजिरी कबूल नहीं कर रहा। फरमाया प्यारे बंदे जा, अगर तुझे मेरे दर पे आके नाज करना आता है तो मुझे तेरी हाजिरियां कबूल करना भी आता है। जा, सारी की सारी हाजिरियां तेरी कबूल कर ली अपनी बात। इसलिए मायूस ना हो अल्लाह की बात कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाते। एक ये भी बड़ी बीमारी है भाई, जागना क्यों है जी, कहाँ लिखा हुआ है? मैं दिखावा करूं, जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, और सियासता की ये किताब है जामे तिर्मिज़ी, सियासता में से आपका इसका शुमार है। लोगों को ऐसे ही गुमराह करने के लिए तुले हुए हैं, खुदा का खौफ ही नहीं है, कसम खुदा की। उम्मत मुस्तफा पहले बेड़ा घर हुआ है, गुनाह कर करके वो एक रात को तो आते हैं मस्जिद में आने, तो भाई कहाँ लिखा हुआ है भाई इतनी इबादत करते हो? मैं की इबादत करते हैं तेन तकलीफ होगी, इतनी इबादत करते हो, इतने नवाफिल पढ़ते हो, तो तुम्हें मिलता क्या? कहाँ लिखा हुआ है? ये किताब में तफसीर के साथ रहे बताऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है इतनी इबादत करते हो। मैंने कहा तुझे मैं बताऊं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी अम्मा आयशा कहती हैं जन्नतुल बकी में सरकार तशरीफ ले जाते, शब बारात को आका तशरीफ ले जाते हो। क्या करने के लिए जाते थे? कब्रों पर नहीं जाना। मैं कहता जाना होता तो आका क्यों जाते? अब्बा से कह रहे सुभान अल्लाह यार, कब्रों पर
जाना नहीं है। मैं कि वो हदीस मनसूख है जब मना किया था आका ने। नासिख हदीस ये है, मेरे आका फरमाते हैं ज़ूरूहा, ऐ सहाबा पहले मना किया था, अब जाया करो, आखिरत की याद आती है। कब्रों पे जाना अगर ठीक ना होता तो आका जन्नतुल बकी में ना जाते। कब्रों पे जाना ठीक ना होता तो शुहादा कब्रों पर मेरे आका ना जाते। और अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैंने